सलमान विवाद में कूदे राकेश टिकैत। सलमान को दी नसीहत, मांग ले माफी। टिकैत बोले, लॉरेंस क्रिमिनल आदमी, कब कहां टपका दे कौन जानता है। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की मुश्किलें लगातार बिश्नोई समाज की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई बढ़ा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल की सलाखों के पीछे हो, लेकिन सलमान खान को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार जान से मारने की धमकी वो दे चुका है। इतना ही नहीं, जेल से बैठे बैठे लॉरेंस अपने पूरे गैंग को एक्टिवली चला भी रहा है। अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दिया गया, उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। उसके बाद से ही सलमान खान की सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी में अब तमाम बड़े नेता, राजनेता अपने बयान दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ ऐसे नेता, अभिनेता हैं जो सलमान खान के पक्ष में हैं, तो वहीं कुछ लोग बिश्नोई समाज के पक्ष में दिख रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सलमान को बार बार सलाह दे रही हैं कि अब तो उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करके जिस भी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई और पूरा बिश्नोई गैंग चाहता है, सलमान को आगे आना चाहिए। इन सब के बीच राकेश टिकैत, जो कि खुद को एक बड़ा किसान नेता समझते भी हैं और बताते भी हैं, उन्होंने इस पूरे विवाद में सलमान खान को नसीहत दी है। राकेश टिकैत ने कहा है, देखिए लॉरेंस क्रिमिनल आदमी है, कब कहां टपका दे कौन जानता है, इसलिए बेहतर ये होगा कि जो बिश्नोई समाज चाह रहा है, सलमान को वैसा कर लेना चाहिए। जरा सुनिए राकेश टिकैत ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या कुछ कहा। समाज से जुड़ा हुआ मामला है तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए। जो हीरो हैं ये, उनके समाज में किसी भी मंदिर में जाके ये कह रहे भाई जो भूल चूक हमारे से हुई तो समाज का भी सम्मानित हो जाएगा, नहीं तो भाई जेल में बंद है बदमाश आदमी का क्या पता हो कहां टपका दे। हाँ, क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई पे कार्रवाई होनी चाहिए? अरे कार्रवाई तो कौन करेगा, जेल में भीतर वाले को कौन लग रहा कार्रवाई करे ना। वो जिसके खिलाफ है, जिसको कह रहा कि भाई मैं उसको मारूंगा, उसकी सिक्योरिटी बढ़ा रहा की बॉम्बे में एक हीरो की। उनके समाज से जाके कई मंदिर होगा, बिश्नोई समाज का मंदिर, वहां पर अपना कर ले, सॉरी फील कर ले, कोई चीज होगी जो कर ले, कम से कम उन समाज का भी सम्मान रह जाएगा। नहीं तो सब समाज उसके साथ में है। वे जो जंगली जानवर होते हैं और खास करके जो हिरण है उसका संरक्षण करते हैं। पशु प्रेमी भी हैं और पर्यावरण प्रेमी भी हैं। वे दोनों हैं और उनके बड़े मंदिर वहां पे बने हुए हैं। वहां पे तो वहां पे चला जाए, नहीं तो किसी दूसरे उसमें चला जाए। राइड जब टल जाए जब भी ठीक है। सिर्फ यही नहीं, राकेश टिकैत का एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो ईवीएम के नाम पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, ईवीएम को सरकार की मौसी तक बता रही हैं। अरे बीमारी है ये चुनाव कहाँ, हम तो चुनाव वाले मामले से दूर है, हम इसमें फेल है चुनाव वाले में, क्योंकि बीमारी ईवीएम में है। जनता कर लो कुछ ही और जीतते हैं यही, वोट ना कोई देता नहीं, जीतते हैं यही। और चुनाव तो हो रहा है ना, अब गन्ना सोसाइटी के उसके जो चुनाव हुए आपने देखे नहीं, एक आधी खबर छाप दो जो देख क्या हो। तो आपका कहना ईवीएम खराब है? और क्या, ईवीएम सही है। जहाज में सेल बदले जा, पिछला डाटा खत्म और अगला भरा जा, वही हो जा सारा कर्म कांड। ठीक है जी, सारा कर्म कांड वही हो जा। ईवीएम तो इनकी मौसी है भाई, कमा के जाओगी इनके घर दे के जाओगी, कुमाओगी बाहर की बिल्ली की ढाल, काम करेगा दूध दूसरे का पियोगी, पैरा अब इनका देगी। तो ईवीएम तो मौसी है इनकी सरकार की। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत का एक और बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो सरकार को किसान विरोधी बता रही हैं और एक बार फिर से आंदोलन की धमकी देते हुए नजर आ रही हैं। हाथी को कुछ नहीं, हाथी दौरा करंट पड़ते कहीं तक मर गया तो किसान जेल में। भेड़िया सारों को, यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं 50 किसान मार दिए, तो क्या उनका दाह संस्कार अब डीएम और एसएसपी के यहाँ पर करना शुरू कर दे?
उस पर कोई एक्शन नहीं। मतलब क्या आदमी की कीमत कम है? गन्ने भुगतान हुए नहीं, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। क्या बिजनौर के किसान या बहराइच के किसान 2 जिलों में ये आतंक है? क्या कहीं बाहर चले जाए अपनी फसल छोड़ के? ये सरकारों की पॉलिसी जो है वो अधिकारी की कलम और उसके चेहरे से दिखाई देती है। जो सरकारों की पॉलिसी है, तो सरकारों की पॉलिसी ठीक नहीं, खास करके दिल्ली की ठीक नहीं। वो लखनऊ को भी कुछ नहीं करने दे रही। अगर लखनऊ कुछ करना चाहे तो दिल्ली बैठा डंडेल जी। तो भाई ये आंदोलन जो होंगे तो पंचायत है अपनी मीटिंग करी, और इस तरह की मीटिंगें पूरे देश भर में हम कर रहे हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, वहां पे आदिवासी बना के मुख्यमंत्री सारे जंगल काट दिए, यहाँ पे पेड़ लगवा रहे, और हसदेव के वहां पे जंगल काट दिए कई लाख पेड़। यहाँ पे कह रहे जी पेड़ लगाओ, सारे अधिकारी लगा रखे, सारे लगा रखे, एक पेड़ लगवाओ, कह रहे जी फोटो खिंचवा लो, पर्यावरण को बचाओगे। और जो हमारा 500 साल पुराना, हजारों साल पुराने जंगल है वे सारे काट दिए। तो भाई सरकार बहुत बेटा भाई, ये व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों की। सब जमीनों पे विवाद कर रहा, व्यापारी जमीन खरीद रहा, विवाद कर रहा, अधिकारी उनका साथ दे रहा है, क्योंकि दिल्ली बड़ा डंडेलची होगा दिल्ली वाला। दिल्ली कर रही सारा काम, अधिकारी भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। तो सुना आपने किस तरीके से अलग अलग जगहों पर राकेश टिकैत अपने अलग अलग बयानों से सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से लॉरेंस सलमान विवाद में कूदे हैं राकेश टिकैत, उसकी चर्चा हर तरफ है। फिलहाल राकेश टिकैत का बयान आपने सुना, आप उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। समाज से जुड़ा हुआ मामला है तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए। जो हीरो हैं ये, उनके समाज में किसी भी मंदिर में जाके ये कह रहे भाई जो भूल चूक हमारे से हुई तो समाज का भी सम्मानित हो जाएगा, नहीं तो भाई जेल में बंद है बदमाश आदमी का क्या पता हो रहा कहाँ टपका दे। हाँ, क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई पे कार्रवाई होनी चाहिए? अरे कार्रवाई तो कौन करेगा? जेल में भीतर वाले को कौन लग रहा कार्रवाई करे ना? वो जिसके खिलाफ है, जिसको कह रहा कि भाई मैं उसको मारूंगा, उसकी सिक्योरिटी बढ़ा रखी बॉम्बे में एक हीरो की। उनके समाज से जाके कई मंदिर होगा, बिश्नोई समाज का मंदिर, वहां पर अपना कर ले, सॉरी फील कर ले, कोई चीज होगी जो कर ले, कम से कम उन समाज का भी सम्मान रह जाएगा। नहीं तो सब समाज उसके साथ में है। वे जो जंगली जानवर होते हैं और खास करके जो हिरण है उसका संरक्षण करते हैं। पशु प्रेमी भी हैं और पर्यावरण प्रेमी भी हैं। वे दोनों हैं, और उनके बड़े मंदिर वहां पे बने हुए हैं। वहां पे तो वहां पे चला जाए, नहीं तो किसी दूसरे उसमें चला जाए। राइड जब टल जाए जब भी ठीक है।